बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 हिंदी। तो देख सकते हैं हम 2026 का क्वेश्चन है हिंदी का। देखिए इसमें से हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं पार्ट 1, और इसके बाद पार्ट 2 निकलेगा जिसमें 50 और क्वेश्चन हम करेंगे। हम जल्दी जल्दी आंसर बताने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे, लंबा ना हो। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सरल शब्द है, सरल वाक्य है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है पुलाव बहुत लजीज है, 3 नंबर का सी हो जाएगा, गलत है। 4 नंबर सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द शारदा, ठीक है। अग्नि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल, सही है। जो शुद्ध में स्थिर रहता है वाक्य खंड के लिए क्या एक शब्द क्या है? तो एक शब्द होगा युधिष्ठिर, डी नंबर 6 का डी। 7 नंबर 16.15 आने सही मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पूरे तौर पर ठीक, 7 का ए हो जाएगा। होनहार बीरवान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, तो 8 नंबर का सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिनता है? तो घोड़ा, 9 का डी। जो अपने कार्य या विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निपुण कहते हैं, 10 का ए हो जाएगा। निपुण है, हम लोग जैसे कहते हैं कोई भी काम में पूरा निपुण है, वैसे 11 नंबर, निम्न में कौन कवि कागद की लेखी की जगह आँखनी देखी की बात करते हैं? तो इसमें डी कबीरदास हो जाएगा। 12 कवि कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल से अप्रतिम कवि हैं? तो इसका बी हो जाएगा, भक्ति काल, सही है। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में है आधुनिक भागलपुर जिला प्राचीन काल के किस नाम से लोकप्रिय था? तो अंग महाजनपद। 14 नंबर निम्नलिखित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन भाषा है? तो अध्यापन का माध्यम संस्कृत होता, सही है। 15 दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार कारीगर किससे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे? तो इसमें हो जाएगा छोटी सी छैनी से। 16 नंबर दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार जापानी लड़की तो चान किस तरह के स्कूल में जम गई थी? 16 का हो जाएगा रेल के डिब्बों वाली स्कूल में। 17 नंबर क्वेश्चन, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, कि कबीर दास की है। 17 के क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का पठित पाठ के अनुसार रांची से हुडू की मिल की कितने मिल? 27 मिल, सही, बिल्कुल सही लगाया हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर 19 नंबर रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या था? तो मानसिक अनुशासन। 20 नंबर कवि दंती शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? कवि दंती शब्द का अर्थ हो जाएगा कहा जाता है। 21 नंबर है शीर्षक कहानी में शीर्षण से यह किसने कहा? पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो इसका हो जाएगा मझली भाभी ने कहा था। 22 नंबर सृजनहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ईश्वर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आचार्य श्री पूजन साय के अनुसार कौन अपनी आवश्यकताओं के भुलाकर दूसरों की आवश्यकताओं की दूर करने के लिए प्रशासनिक और कठिनाइयों के झेलने में अधीर नहीं होते थे? तो इसका हो जाएगा दीनबंधु निराला, डी नंबर सही है, दीनबंधु निराला। 24 नंबर क्वेश्चन, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत, प्रस्तुति पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो प्रस्तुति पंक्ति बच्चे की दुआ से लिया गया है, सही है, बिल्कुल सही, 1 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन, किस महाकवि के प्रसिद्ध दोहे की यह पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती हैं? जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होए, रहीम के कवि पाठ से है। क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्नलिखित में कौन प्रवृत्ति छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन में प्रकृति चित्रण। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि गोपाल सिंह नेपाली के अनुसार किसके गोल गोल पत्ते हैं जो डोल डोल कुछ कहते हैं? इसका डी नंबर हो जाएगा पीपल के पत्ते। 28 नंबर, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किसका कथन था? तो यह कथन था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन था। 29 नंबर क्वेश्चन, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या थी?
तो निबंध थी, ये गलत है, इसमें ये गलत था, डी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन, अशोक का शस्त्रयाग शीर्षक एकांकी में यह किसका कथन है कि तो जय महाराज स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगे? तो ये कविता पद्मा का है, बी नंबर सही है। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है? देखिए व्याकरण से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 31 को बी। 32 नंबर क्वेश्चन, जिन तत्सम शब्दों में न होता है उनको तद्भव रूप में न के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका न हो जाएगा, बी नंबर। 32 का 33, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, लिंग कहा जाता है। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो 34 का स्त्रीलिंग शब्द परीक्षा हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। 35 नंबर, डिबिया शब्द का बहुवचन डिबिया हो जाएगा, गलत है। दाया शब्द कौन लिंग है? तो दाया शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। दया शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में तो दया होता नहीं है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन कारक है? 37 का सी नंबर हो जाएगा। 38, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तो पद कहा जाता है। 39 नंबर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। इस सवाल गलती होने वाला है, 11 सर्वनाम है। 40, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, डी गलत है। 41 नंबर, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कौन अपने स्कूल के बाल संसद प्रधान बना था? तो कदम बना जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि साध्य की पवित्र एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो? तो इस कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 43, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल, खुशबूदार हाथ, प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक से है? तो खुशबू रचते हैं हाथ। 44 नंबर क्वेश्चन, कवि अरुण कमल रचित कविता है, तो कवि और खुशबू रचते हाथे का इसमें हो जाएगा। 45, कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? रीति काल का है, बी गलत है। 46, कवि बिहारी के अनुसार किसके बिना कोई बड़ा नहीं होता है? तो गुण के बड़ा। 46, अगला नंबर 47, कवि बिहारी के नय का किस कारण से नय के मुरली छिपा हुआ था? इसमें बी नंबर बातचीत। 48, क्षमा शीर्षक पाठ के अनुसार होटल के पास क्या होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी? तो बस अड्डा थी वहाँ पर। क्षमा के माता पिता ने, क्वेश्चन नंबर 49, क्षमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिए थे? 4 बेटे थे, चारों को बेच दिया था। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस वीडियो में हम 50 तरह थे, इसके अगले देखने के लिए पार्ट 2 बढ़िया से मिलाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि 50 क्वेश्चन कितने आपको सही हुआ है।